का प्रसंग। प्रयाणे परुखश्चात्र संवादा कर्ण सल्लयो हंसका की यमाख्यानम तत्रैवाक्षेप संगीतम। युद्ध के लिए कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद है उसका वर्णन है। बड़ा पांडस्य तथा अस्वस्थामना महात्मना च दंड से न सच ततो दंड सच बधस्तथा द्वैरथे दत्तकर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरा संसमम गमितो युद्धे विखताम सर्वधन्यनाम। इसी पर्व में कर्ण और युधिष्ठिर के युद्ध का वर्णन है। अन्योन्यम प्रतिते क्रोधो युधिष्ठिर किरीटयो जत्रेवानुनया प्रोक्तो माधवेनार्जुनस्य ही। युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोध के उद्गार हैं। प्रतिज्ञा पूर्वकं चापि यच्छो वक्षो दुःशासनस्य च भित्त्वा ब्रकोदरो रक्तं पीतवान् जत्र संयुगे। द्वैरथे जत्र पार्थेन हताः कर्णो महारथा अष्टमं पर्व निर्वेष्टमेतद् भारत चिन्तितैः। इसके बाद द्वंद्व युद्ध में अर्जुन और कर्ण को का ये पर्व है और महाभारत का एक बहुत बड़ा ये 8वां पर्व है। एकोनसप्तति श्लोकाः, इसमें 4964 श्लोकों का पाठ है। अतः परम विचित्रार्थे शल्य परमं प्रकीर्तितम। इसके बाद शल्य पर्व है। हतः प्रवीरे सैन्यस्तु नेता मध्येश्वरो भवतो दत्तकौमारमाख्याने अविशेषच्च कर्म चो भृतानि रथयुग्धानि कीर्तन्ते जत्र भागसा विनाशा कुरु मुख्यानां शल्य पर्वणि कीर्तते। शल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान् महात्मनः शकुनेश्च वधोत्रैव सहदेवेन संयुगे। कहते हैं कि शल्य पर्व में बड़े प्रमुख वीरों का विनाश और धर्मराज के द्वारा शल्य के वध का वर्णन इसी में। सैन्य च हतभुजिष्ठे किंचित् शिष्टे सुयोधना हृदय प्रवेश्य जत्रासु संस्थाभ्यापो व्यवस्थिता। फिर कौरव सेना जब सब नष्ट हो गई, 100 उसके सब भाई दुर्योधन के मारे गए, तो दुर्योधन एक सरोवर के भीतर घुस गया और वहीं छिप गया। वो पानी को स्तंभित करने की विद्या जानता था। प्रवृत्तिस्तच्चाख्याता जत्र भीष्म लुब्धकैः क्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमता हृदातः समुत्थितो जते धातराष्ट्रोत्यमर्षणाः। अब वो दुर्योधन, ये चेष्टा बतलाई गई है। दुर्योधन सरोवर से बाहर निकल करके भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। समवादे चतुर्दशे रामस्यागमनं स्मृतं सरस्वत्याश्च तीर्थानां पूर्णता परिकीर्तिता गदा युद्धं च तुमलक्ष्मणत्रैव परिकीर्तितं। दोनों का गदा युद्ध। दुर्योधन से राज्योत्थे तत्र भीमेन संयुगे ऊरु भग्नो महाप्रशस्यासौ प्रशस्याजौ गदया भीम वेगया नवमं पर्व निर्दिष्टम् एतदद्भुतमर्थवतो। ये 9वां पर्व है। इसमें 59 अध्याय हैं। 59 अध्याय पर्वणि प्रकीर्तिता संख्याता बहुवृत्तान्ता श्लोक संख्यास्त कथ्यतैः। 3 श्लोकशास्त्राणि 220 तथा मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां दशो भृताः। यहाँ पर 3220 श्लोक हैं। अतः परम प्रवीक्षामि सौप्तिकं पर्व दारुणं भग्नोरुं जत्र राजानं दुर्योधनमर्षणम् अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्ते ध्याजजुरथाः कृतवर्मा कृपो द्रोणी साजान्यरुद्रोक्षितम्। यहाँ पर दुर्योधन के पास टूटी जांघ वाले, उनके पास कृतवर्मा और कृपाचार्य अश्वस्थर्मा आए थे, ये वर्णन है। समेत दद्यसुर भूमो पतितं रणमूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढक्रोधो द्रोणोर्जते महारथा आत्वा सर्वपाञ्चालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पाण्डवांश्च महामात्यान्ना विमोक्षामि दंसनम्। जत्रैव मुक्ता राजानमपक्रम्य तयोरथाः सूर्यास्तमन बेलायाम् आसे दुस्ते महद्वनं न्यग्रोधस्यात् महतो जत्राधस्तद् व्यवस्थिताः तदा काकान् बहून् रात्रौ दृष्टो लोकेन हिंसितान् द्रोणी क्रोध समावेशा चतुर्वद मनुस्मरन् पंचालानां प्रसुप्तानां वधं प्रति मनोदधे। फिर सोए हुए पांचालों और समस्त इस सेना को देख करके फिर बरगद का पेड़ था, उसके नीचे उसके वध करने का निश्चय करके शिविर तक पहुंच करके अश्वस्थामा देखा कोई बहुत बड़ा भयंकर खड़ा हुआ है सामने, राक्षस जैसा। उसको देखा। तेन व्याख्यातमस्त्राणां क्रियमाणमपेक्षतो द्रोणोर्जते विरूपाक्षं रुद्रम आराध्य सत्वरः
वो शंकर जी जो है रक्षा करते थे पांडवों के शिविर में, तो उन्हीं के साथ युद्ध करता रहा, सारे बाण खत्म हो गए, कुछ न हुआ। तो उसने शंकर की फिर आराधना किया। आराधना में शंकर जी ने वरदान दिया कि जाओ, अब उनका समय समाप्त हो गया है और उनकी मृत्यु का काल आ गया है, इसलिए तुम मारो जाकर, हम हट रहे हैं वहाँ से, अब हम आज से उनकी द्वार की रक्षा नहीं करेंगे। तेन व्याख्यातमस्त्राणां क्रियमाणम् अपेक्षतो द्रोणुर्जते निरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः प्रसोक्तां निशिविश्वस्तां दृष्टद्युम्न पुरोगमान् पंचालान् सपरिवारान् द्रौपदे जान्त सर्वशः कृतवर्मणा च सहिता कपेण च निजघ्निवान् यत्रामुच्यन्त ते पार्था पंच कृष्णबलाश्रयात् सात्यकिश्च महीख्वासा शेषाश्च निधनङ्गताः पंचालानां प्रसुप्तानां जत्रद्रोणसुताद्वधाः दृष्टद्युम्नस्य सूतेन पाण्डवेषु निवेदिताः द्रौपदी पुत्र शोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिताः कृतान सन संकल्पा जत भर्तीनपा विशतो द्रौपदी वचनाजते भीमो भीम पराक्रमा प्रियम तस्याचिकीर्षण वै गदा मादाय वीर्यवान अन्वधावत संक्रुद्धो भारद्वाजम गुरो सुतम। फिर उसी अध्याय में द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वस्थाना में मारा है, ये कथा है। फिर उसको मारने के लिए भीमसेन जी दौड़े हैं, ये कथा है। भीमसेन भयात् तत्र दैवेनाभि प्रचोदिता अपांडवे जायेति रुषा द्रौणिरस्त्रम अवासिजतो। तो पांडव रहित धरती बनाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वस्थामा ने। तो मई वमित्यब्रवीत कृष्णा समयम तस्य तद्वचा तत्रास्त्रमस्त्रेण च तत्क्षमयामास फाल्गुनः। अर्जुन ने उसमें शांति किया अपना ब्रह्मास्त्र चला करके। द्रोणस्य द्रोह बुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रौणिद्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः। फिर भगवान कृष्ण ने अश्वस्थामा को श्राप दे दिया, जाओ तुम 3000 वर्षों तक इसी तरह शरीर तुम्हारा सब मलमूत्र ऐसे गल गल करके बहता रहेगा, तुम किसी के साथ बैठ नहीं सकोगे और यही धरती में घूमते रहोगे। वही अश्वस्थामा तक बाहर घूम रहे हैं, प्रकट नहीं होते। महारथी मणिंत तथा उनके सिर की मणि को काट लिया था। मणिन तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथा तो पांडवा दुर्दुष्टा द्रौपदी जितकांक्षिणाः एतद् वै दशमं सर्व सौप्तिकं समुदारितम् अष्टादशास्मिन् अध्याया पर्वाणि उक्ता महात्मना श्लोकानां कथया अन्यत्र शतान्यष्टो प्रसंख्यजा श्लोकांश शतपति प्रोक्ता मुनिना कृष्णवादिना सौप्ते कैखिके संबद्धे पर्वण उत्तम तेजसा अथ ऊर्ध्वमिदं प्राहु स्त्री पर्व कर्णोदयम्। इसके बाद स्त्री पर्व है। पुत्र शोकाभिसंतप्ता प्रज्ञा चक्षुषु नराधिपाः कृष्णोपनीतां जत्रासा वायसीं प्रतिमां दृढां भीमसेन द्रोह बुद्धिर्धृतराष्ट्रोपभञ्जः तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमता संसार गहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः विदुरेण च धृतराष्ट्रे राज्ञे आश्वासनं कृतम्। इसके बाद धृतराष्ट्र का पुत्र शोक है और भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि है। धृतराष्ट्र से चात्रैवे कौरवायोधनम तथा शांतापुर से गमनम शोकार्तस्य प्रकीर्तितम। धृतराष्ट्र का अंतापुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन। फिर विलापो वीर पत्नी नाम जत्राति करुणा स्मृता क्रोधावेशा प्रमोहश्चे गांधारी धृतराष्ट्रयोः। वहाँ वीर पत्नियों की अत्यंत करुणापूर्ण विलाप कथा है। गांधारी धृतराष्ट्र का क्रोध वहाँ पर बतलाया गया है। जतताम क्षत्रियासूराम संग्रामे खुनिवर्तिना पुत्रान भ्रातिन पितृंशेव दद्दसुर नेतान रणे। फिर वहीं क्षत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर पुत्रों भाइयों पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्र पौत्र बधार्तायास तथा त्रैव प्रकीर्तिता गांधार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमन क्रिया। तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ हमारे तुम पुत्रों को तुमने नाश किया है, तुम्हारा सारा वंश सब नाश हो जाएगा, तुम अकेले बचोगे। जट राजा महाप्राज्ञा सर्वधर्म भृतांबरः राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शस्त्रतः। फिर बुद्धिमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने वहाँ मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि के अनुसार दाह संस्कार किया।
तो ये कर्मणि चारब्धे राज्ञामुदकदाचिचे गूढ़ोत्पन्नस्य चाख्यानं कर्णस्य प्रत्यात्मना स्वतस्ते तदेह प्रोते व्यासेन परमर्षिणा एतदेकादशं पर्वे शोकवैक्लव्यकारणं प्रणीतं सज्जन मनो वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम् सप्तविंशतिरध्यायाः पर्वणे अस्मिन् प्रकीर्तिताः श्लोक सप्तशती चापि पंचसप्तति संयुता संख्या भारताख्याने मुक्तं व्यासेन धीमता। यहाँ बता रहे हैं कि इस पर्व में जो श्लोक की संख्या 775 है। इस प्रकार व्यास जी ने महाभारत का ये उपाख्यान कहा। अतः परम शांति पर्वो द्वादशं बुद्धिवर्धनम जत निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरा घातयिता पितेन भ्रातेन पुत्रान् संबंधी मातुलान् शांति परम धर्माश्च व्याख्याता सार तल्पिका। इसके आगे स्त्री पर्व के बाद में शांति पर्व है। इस शांति पर्व में यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला पर्व है। इसमें पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी, मामा आदि को मरवा करके राजा युधिष्ठिर के मन में निर्वेद जो हुआ था, तो भीष्म जी ने वो बड़ा अच्छा उपदेश किया है। इसका नाम है शांति पर्व। राजेभिर्वेदितव्यास्ते सम्यक् ज्ञान बुभुत्सुभि आपद्धर्माश्च तत्रैव काल हेतु प्रदर्शिना ज्ञान बुद्ध्वा पुरुषा सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयातो मोक्ष धर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः। इसी में मोक्ष धर्म और आपत्ति धर्म और समय आगे आएगा उसके धर्म का विवेचन है। द्वादशम पर्व निर्दिष्टम एतत् प्राज्ञजनप्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्याया नवच्चैव तपोधना चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकाः तथैवार्थे पंचविंशतिसंख्यया अथवोर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनमुत्तमम्। यहाँ पर 14,732 श्लोक हैं। इसमें तत्र प्रकृतिमापन्ना सुत्ता धर्म विनिश्चयम् भीष्मात् भगीरथी पुत्रात् कुरुराज्ञो युधिष्ठिरा। गंगानंदन भीष्म जी से और धर्म का निश्चित सिद्धांत सुन करके धर्मराज को बड़ी शांति हुई। व्यवहारोत्र कार्चन्य धर्मार्थी जा प्रकीर्तिता विविधानांच दानानां फलजोगा प्रकीर्तिता। धर्म अर्थ से संबंध रखने वाली हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण करने वाली कथा यहाँ पर वर्णन की गई है। तथा पात्र विशेषास्ते दानानां च परो विधि आचार विधि योगस्य सत्यस्य च परागति महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत् सुबहुवृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनं भीमस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता। यहाँ पर दान का विशेष पात्र कौन है, किसको दान देना चाहिए, दान की उत्तम विधि क्या है, आचार विचार क्या है, विधान कैसा बोलना चाहिए, भाषण किस तरह देना चाहिए, और गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्म का रहस्य, देश और काल की महिमा और काल कैसा आएगा, इन सबों का यह अनुशासन पर्व और भीष्म पितामह की स्वर्ग यात्रा। एतत्त्रयोदशं पर्वं धर्मनिश्चय कारकम् अध्यायानां शतंत्रिंशदेव चो। इसमें 146 अध्याय हैं। श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तानि अष्टौ प्रसंख्यया ततो समेधिकं नाम पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम। इसके बाद में 8000 श्लोक का एक 14वां आश्वमेधिक पर्व है। ततः संवर्तमरुत्तेयं यत्राख्यानमनुत्तमं सुवर्णकोप संप्राप्तिर्जन्म चोक्तम परीक्षिता। वहाँ उत्तम योगी संवर्त और मरुत का चरित्र है। और दग्धस्यास्त्राग्निना पूर्वं कृष्णात् संजीवनं पुनः चर्यायां हयमुत्सृष्टं पाण्डवस्यानुगच्छता तत्र तत्तदुद्धानि राजपुत्रैरमर्षणैः चित्रांगदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनञ्जय संग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चातदर्शितम् अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोकशास्त्राणि तावान्तेव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिनः। 3320 इस पर्व में श्लोक हैं। ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पंचदशं स्मृतं जत्तराज्यं समुत्सृज्य गान्धार्जा सहितो नृपा दत्तराष्ट्रोश्रम पदं विदुरस्य जगामः जन्दष्टा प्रस्थितं साधि प्रथान्य
प्यनुजजौ तदा पुत्रराजं परित्यक्त्य गुरुशुश्रूषणे रताः। इसके बाद में धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन में जाने का उल्लेख है। और साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। जतराज आहतान पुत्रान पौत्रान्यांश पार्थिवान श्लोकांतर लोकांतर्गतान वीरान पश्यत पुनरागतान रसे प्रसादात कृष्ण से दृष्टाश्चर्यमनुत्तमम्। भगवान कृष्ण की इच्छा से और उनके योग से जितने भी मर करके गए थे गांधारी के पुत्र सबको बुला करके और उनको दिखा दिया और धृतराष्ट्र को आंखें दे करके उनको भी दिखला दिया। जय त्यक्त्वा शोकं सदारस्य सिद्धिं परमिकां गता जत धर्मं समासित्य विदुरासु गतिं गताः। और विदुर जी परम गति को वहीं से चले गए। संजयस्य सह मात्यो विद्वान् गावल गणैर्वशी ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः। इसी पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारदाच्चैव शुश्रावय वृष्णीनां कृदनं महतो एतदाश्रम साख्यम परवोक्तम महदद्भुतम। नारद जी से उन्होंने जदुवंशियों के संहार का वर्णन युधिष्ठिर जी ने सुना। ये आश्रम वार्षिक पर्व है। द्विचत्वारिंशदध्यायाः पंचैतदभिसंख्यजा सहस्रमेकं श्लोकानां पंचश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परम निबोधेदं मौसलं पर्वदारुणम्। कहते हैं ये तत्वदर्शी व्यास जी ने 1506 श्लोक कहे हैं। यह मौसल पर्व है। जत्ते पुरुषव्याघ्रा शस्त्र स्पर्श सतायुधि ब्रह्मदंड विनिष्ठा समीपे लवणाम्बसाः। कहते हैं कि श्रेष्ठ जदुवंशी क्षार समुद्र के तट पर आपस में युद्ध में मर गए। जत्र सर्वक्षयं कृत्वा ताउभो राम केशवो नाति चक्रामतु कालम प्राप्तं सर्वहरं महतो। जत्रार्जुनो द्वारवती मेते वृष्णि विना कृतां दृष्ट्वा विषादम् अगमत परां चार्तिं नरसभो। अर्जुन द्वारिका में आए और वृष्णवंशियों से सूनी देखकर विषाद में डूब गए। ये कथा सा संस्कृत नरश्रेष्ठं मातुलं शौर्यमात्मना तदर्श जदुवीराणाम् अपाने वैशसं महतो शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मना संस्कारं लम्बयामासे वृष्णीनांचे प्रधान था। वहाँ से भगवान कृष्ण और महात्मा बलराम और प्रधान वंशी उनके वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार किया। सा वृद्ध बाल मादारे द्वारवत्यास्ततो जन्म ददर्शापदि कष्टायां गांडीवस्य पराभवम। अर्जुन ने द्वारिका के बाल वृद्ध स्त्रियों को लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। सर्वेषां चैव दिव्यानां अस्त्राणाम् अप्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां प्रभावाणामनेत्यतां दृष्टा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्य प्रचोदिता धर्मराजं समासाद्य सन्यासं समरोचयतो। ये सब देख करके उनको सन्यास की याद आ गई और उसी में पांचों पांडव चल पड़े। इत्येतन् मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम् अध्यायाष्टौ समाख्याता श्लोकानां च शतत्रयं श्लोकानां विंशतिश्चैव संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मात् ऊर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम्। कहते हैं इस प्रकार यह मूसल पर्व समाप्त हुआ। इसमें 8 अध्याय हैं, 332 श्लोक हैं। तत्र जेतेऽग्निं दद्रशिरे लौहुत्यं प्राप्य सागरं यत्राग्निना चोदितश्च पार्थ तस्मै महात्मने ददौ सम्पूज्य तद्दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमं जत्भ्रातॄन्यपतितान् द्रौपदीं च युधिष्ठिरा दृष्ट्वा हित्वा जगामैव सर्वान् नवलोकयन् एतत्सप्तदशं पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतम्। इस पर्व में लाल सागर के पास पहुँच करके अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा को अपना आदर पूर्वक उत्तम दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। ये कथा है। जत्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ता श्लोकानां च शतत्रयं विंशतिश्च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिनः। व्यास जी ने यहाँ 3 अध्याय कहे जिसमें 123 श्लोक है। स्वर्ग पर्व ततो ज्ञेयं दिव्यं जतदनुमानुषं प्राप्तं दैवरथं स्वर्गान्येष्टवान् जत धर्मराट आरूढ़ं सुमहाप्राज्ञे अन्यसंस्याच्छुना विना
तामस्या विचलां ज्ञात्वा स्थितिं धर्मे महात्मनः स्वरूपं यत् तत् त्यक्त्वा धर्मेणासौ समन्वितः स्वर्गं प्राप्तः स च तथा जातना विपुला वृषं देवदूतेन नरकं यत्र व्याजेन दर्शितं शुश्राव यत्र धर्मात्मा भ्रातॄणां करुणागिरा निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैव वर्तताम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पांडवान्। इसके बाद पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले ही विमान में चढ़ना स्वीकार कर लिया और चले गए। आप्लुत्याकाश गंगायाम देहम त्यक्त्वा समानुषम स्वधर्म निर्जितम स्थानम स्वर्गे प्राप्ते स धर्मराट मुमुदे पूजिता सर्वे सेन्द्रै सुरगणैः सह एतदष्टादशं परमं प्रोक्तं व्यासेन धीमता। कहते हैं वहीं देवदूत ने व्याज से नरक की यातनाओं का दर्शन कराया। वही धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी और वहीं पर नरक प्रदेश में जमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। धर्मराज देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को उनके भाइयों को सद्गति प्राप्त हुई थी यह दर्शन कराया। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगा करके मानव शरीर को वहाँ छोड़ दिया आकाश गंगा में, और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर इंद्रादि देवताओं के साथ आनंद पूर्वक वहाँ पहुँच गए। ये 18वां पर्व है। अध्याय पंच संख्याता पर्वणि अस्मिन् महात्मना श्लोकानां द्विशते चैव प्रसंख्याते तपोधनाः नव श्लोकाः तथैवान्ये संख्याता परमर्षिणा अष्टादशैव मेतानि पर्वाणि भुक्तान्यशेषतः। हे तपोधन, ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में 5 अध्याय 209 श्लोक लिखे हैं। अखिलेशो हरिवंशस्य भविष्यञ्च प्रकीर्तितं 10 श्लोक सहस्राणि 20 श्लोक शतानि च अखिलेशु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्व संग्रह। 12,000 श्लोक व्यास ने हरिवंश के पर्वों में रखे हैं। अष्टादशमा जगमो रक्षो हीनो जुदुत्सया तन महादारुणम युद्धम महान। अष्टादशा भवतो कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं और वो भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजा विद्या नैव सा स्यात् विचक्षणाः। जो ब्राह्मण अंगों उपनिषदों सहित 4 वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत के इतिहास को नहीं जानता है वो विशिष्ट विद्वान नहीं है। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महतो कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेन नामित बुद्धिना। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने अर्थशास्त्र कहा है और महान ये धर्मशास्त्र भी कहा है और इसी में काम शास्त्र भी कहा है और मोक्ष शास्त्र भी यहीं पर है। श्रुत्वा तुदमुपाख्यानं श्राव्य मन्यत्र रोचते पुष्को किल ऋतं श्रुत्वा रूक्षा ध्वंसस्य भागियो। इस उपाख्यान को सुन लेने पर कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कोकिला का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काएं काएं कौन सुनेगा। इतिहासोत्तमा 10 जायन्ते कवि बुद्धया पंचभ्य एव भूतेभ्यो लोक संविदयस्त्रयाः। कहते हैं आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक 3 प्रकार का इसमें 3 प्रकार की काव्य रचना इसमें है। अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः अंतरिक्षस्य विषये प्रजा एव चतुर्विधाः। जरायुज स्वेदज अंडज और उद्भिद 4 प्रकार के ये सृष्टि होती है। क्रिया गुणानां सर्वेषाम् इदमाख्यानमाश्रया इंद्रियाणां समस्तानां चित्रायो मनः क्रियाः। जैसे मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है वैसे ही सब कर्मों के उत्कृष्ट फल का साधन यही महापुराण है। अनाश्रिते तदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते आहारमन पास्यते शरीरस्यैव धारणम। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। इदं कविवरैः सर्वैराख्यानं उपजीव्यते उदय प्रेसुभिर्भृतैरभिजात इवेश्वराः। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे साधोर्विग्रहस्तस्य शेषात्रयदिवाश्रमाः। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं। जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक स्वामी का सहारा लेते हैं
3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कभी इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में कभी समर्थ नहीं हो सकती। धर्मे मतिर्भवतु वासततोत्थितानां साधे कदेव कपरलोकगतस्य बन्धुः अर्थास्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैवात्मभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वं। हे तपस्वी महर्षियों और महाभारत के पाठकों श्रोताओं, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें।